एक समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और झरनों के बीच बसी एक जादुई जंगल में एक छोटा लोमड़ी था, जिसका नाम था फ्रेडी। फ्रेडी कोई साधारण लोमड़ी नहीं था। उसके पास एक खास तोहफा था। वह जंगल के सभी जानवरों से बात कर सकता था, चाहे वे बड़े हों या छोटे, समझदार बूढ़े उल्लू से लेकर नन्ही तितली तक। हर शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता, फ्रेडी अपने सारे जानवर दोस्तों को अपने पास इकट्ठा करता और उन्हें सोने से पहले एक कहानी सुनाता। वे चमकते सितारों के नीचे सुगंधित जंगली फूलों के बीच बैठे रहते और फ्रेडी की कहानियों का बेसब्री से इंतजार करते। एक गर्मी की शाम, जब जुगनू हवा में नाच रहे थे और झिंगुर अपनी मीठी धुन बजा रहे थे, फ्रेडी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, उसने कहना शुरू किया। एक निडर छोटा गिलहरी था, जिसका नाम सैमी था। सैमी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ में रहता था, जहां उसने अपनी आरामदायक घोंसला शाखाओं के बीच बनाया था। सैमी को जंगल की खोज करना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे बेलों के बीच छिपा एक पुराना संदूक मिला। फ्रेडी के श्रोता उत्सुकता से करीब आ गए। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। जिज्ञासा से भरा सैमी ने सावधानी से संदूक खोला और अंदर एक खजाने का नक्शा पाया। नक्शा जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरने की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर इच्छाएं पूरी होती हैं। अगली सुबह सैमी अपने बड़े रोमांच पर निकल पड़ा। नक्शे के घुमावदार रास्ते का पीछा करते हुए वह घने झाड़ियों और बुलबुलाते झरनों के ऊपर से गुजरा। रास्ते में उसे कई प्रकार के प्राणी मिले, जिन्होंने उसे मदद और समझ दी। कई दिनों की यात्रा के बाद सैमी आखिरकार जादुई झरने तक पहुंच गया। पूरी उम्मीद के साथ उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे दिल से अपनी इच्छा मांगी। और क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? फ्रेडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। जानवरों ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं, और फ्रेडी को कहानी जारी रखने के लिए प्रेरित किया। खैर, फ्रेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, सैमी की इच्छा पूरी हुई, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। उसे धन दौलत या शोहरत नहीं मिली, बल्कि उसे एहसास हुआ कि असली खजाना उसकी यात्रा थी और वो दोस्त थे जिन्हें उसने रास्ते में पाया। जानवरों ने संतोष से गहरी सांस ली और वे सितारों भरे आकाश को निहारते हुए और भी करीब सिमट गए। और इस तरह फ्रेडी ने निष्कर्ष निकाला। सैमी घर वापस लौट आया। उसके दिल में कृतज्ञता भरी थी उस अद्भुत यात्रा और उन प्यारे दोस्तों के लिए जिन्हें उसने पाया। इसके साथ ही फ्रेडी ने अपने दोस्तों को शुभरात्रि कहा और एक एक करके वे सो गए, जादुई रोमांच और जंगल के आश्चर्यों के सपने देखते हुए। और जब चांद अपनी चांदी सी रोशनी पूरे सोते हुए जंगल पर बिखेर रहा था, फ्रेडी मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि कल रात को और भी कहानियां सुनाई जाएंगी।